अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी और उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पहले देखते हैं एस्केप वेलोसिटी। वर्ड एस्केप को देख लें पहले। एस्केप का मतलब फरार हो जाना, यानी ऐसी वेलोसिटी जिससे बॉडी जमीन की ग्रेविटी से फरार हो जाए, एस्केप कर जाए, वो एस्केप वेलोसिटी है। और यही इसकी डेफिनेशन को पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि अगर हम किसी बॉडी को उछालें तो ग्रेविटी से वापस खींच लेती है। अगर हम उछालने की वेलोसिटी बढ़ा दें, इनिशियल वेलोसिटी, तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी लेकिन फिर भी वापस आ जाएगी। लेकिन कोई ना कोई वेलोसिटी ऐसी जरूर होगी जिससे बॉडी को उछालें तो वो वापस जमीन पे नहीं आएगी। वो कम से कम वेलोसिटी क्या कहलाती है? एस्केप वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी भी हम इसे कह सकते हैं। ग्रेविटी भी कह सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड भी कह सकते हो। अब हमें यह क्लियर है कि अगर हम बॉडी को काइनेटिक एनर्जी देंगे तो ऊपर जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब इसका मतलब है हमें बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज करनी। जमीन की सरफेस पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है -g कैपिटल एन स्मॉल एन ओवर आर। ये उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम उस बॉडी को रेज करते करते इंफिनिटी पे ले जाएं जहां पे g की वैल्यू ही 0 है, तो वहां पे यकीनन उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -Gm/m/r, और जैसा कि मैंने बयान किया इंफिनिटी डिस्टेंस पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। तो हमें ये पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक चेंज करनी, तो फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? यस, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये पोटेंशियल एनर्जी हम उसको किस शक्ल में प्रोवाइड करेंगे? स्टार्ट में काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में प्रोवाइड करेंगे। तो आपने गौर किया, हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखते ही साथ में ESC लिख दिया, जो कि एस्केप वेलोसिटी वाली काइनेटिक एनर्जी। तो दिस मच काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू दिस मच पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें। जैसे ही मैंने m को m से कैंसिल किया, इसे क्लियर पता चल गया कि जिस बॉडी को हम एस्केप करवा रहे हैं उसकी मास पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। और ये 2 जो डिवाइड कर रहे थे इधर आके मल्टीप्लाई कर गया। व्हाट अबाउट स्क्वायर? अब यहां से हमें क्लियर है कि एस्केप वेलोसिटी बॉडी की मास पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस पे डिपेंड करती है? प्लैनेट की मास पे। या अगर अर्थ है तो अर्थ की मास पे डिपेंड। अगर मून से एस्केप करवा रहे तो मून की मास पे डिपेंड करती है। लेकिन यही इक्वेशन एक और अंदाज में भी एमसीक्यूज में आती होती है, हम उसे भी सॉल्व करते हैं।
ये इक्वेशन स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्लास 9 में पढ़ी हुई gm/r²। मैं यहाँ पे इस r² को फैक्टराइज कर देता हूँ, यानी r मल्टीप्लाई बाई r कर देता हूँ। अब इन दोनों में से एक r इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दें। तो ये gm/r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। gm/r को rg से रिप्लेस कर। तो अगर हम किसी प्लैनेट की मास को डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि रेडियस को डिस्कस कर रहे हैं तो श्योरली एस्केप वेलोसिटी बॉडी के प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड करेगी। और ये वैल्यूज अगर आप अर्थ के लिए पुट करें तो एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन निकल सकती है। जी तो स्टूडेंट्स, कैपिटल आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6.10/6 और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8। कैलकुलेट करने से आंसर आएगा 11,200 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, आप उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड में भी लिख सकते हैं। फिर एक बड़ा जबरदस्त एमसीक्यू आता है कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का आपस में क्या कंपैरिजन है या क्या रिलेशन। ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर ये √2 नहीं आता, तो इसलिए अगर इन दोनों का रिलेशन हमसे पूछा जाए तो हम यूं लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उसके फार्मूले में जस्ट √rg है। तो अगर मैं √rg की जगह पे v0 लिख दूं तो ये √2 अलग हो गया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तैयार हो गया। अभी का हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमेजिन कर हमारे पास एक वर्टिकल टेबल है, उसकी हाइट h है और उसके ऊपर हमने एक बॉडी रखा है जिसकी मास m है। अब हम उसे वहां से गिरा देते हैं, वो ग्रेजुअली जमीन की तरफ आ रहा है बॉडी। अब हाइट के ऊपर जब तक वो था उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता जाएगा, हत्ता कि अर्थ की सरफेस के करीब आके उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जब वो हाइट पे था, रुका हुआ था, वहां पे रुके हुए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 0 मगर हाइट पे होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो मैंने वर्टिकल टेबल डायग्राम में शो कर दिया। हाईएस्ट पॉइंट ए है, यकीनन पॉइंट ए की जो हाइट है वो h है। यहां ये बॉडी हमने प्लेस किया, जिसकी मास m है। लेट्स से ये यहां से फॉल करता है, फॉल करते हुए ये पॉइंट ए से बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो लेट्स से x है। अब फिर पॉइंट बी का अर्थ से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, h माइनस x। कैसे, टोटल डिस्टेंस h था, उसमें से x कवर कर लिया, तो ये जो बाकी डिस्टेंस है ये h माइनस x।
हम तीनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। अब ये जो मैंने बयान किया है कि डायग्राम में ये हुआ है, ये सारा पॉइंट्स की शक्ल में आप अपने पास लिख लें। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाइट पे। तो क्योंकि यहाँ पे हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी mgh। लेकिन क्योंकि बॉडी एट रेस्ट पे है, रेस्ट वाले बॉडी की वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। भाई टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये 0 किसकी जगह पे आया? काइनेट बॉडी रेस्ट पे था, तो फिर टोटल एनर्जी, उसके लिए तो बहुत बड़ा कैलकुलेटर चाहिए, क्योंकि mgh में 0 प्लस करना आसान काम नहीं है भाई। ये हो गई पॉइंट ए की टोटल एनर्जी। पॉइंट बी की टोटल एनर्जी के लिए 2-3 स्टेप्स हैं, बड़ी तवज्जो से हमने समझनी है। तो भाई एट पॉइंट बी पॉइंट बी वाले कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा तवज्जो से समझ। सबसे पहले पॉइंट बी पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। भाई ये क्या हुआ? फॉर्मूला तो था mgh, ये h माइनस एक्स क्यों हुआ? भाई पॉइंट बी की हाइट ही h माइनस एक्स है, तो अब फॉर्मूला mgh माइनस एक्स। ब्रैकेट ओपन करें, ये तो निकल है पोटेंशियल एनर्जी। बारी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m v स्क्वायर, लेकिन ये v कहां पे चाहिए हमें? पॉइंट बी पे। जब तक पॉइंट बी की वेलोसिटी का हमें पता नहीं चलेगा, तब तक पॉइंट बी पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का भी पता, वेलोसिटी फाइंड करने का पूरा प्रोसीजर, पूरी तवज्जो, कलम रोक के जरा समझो। जब बॉडी ऊपर से फॉल किया, वो तो रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने क्या कर दिया? 0। ऊपर से नीचे आते हुए बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x। ऊपर से नीचे लाने वाली चीज कौन सी है? तो एक्सेलरेशन भी ड्यू टू ग्रेविटी होगा, राइट। और हम फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी फाइंड करना चाहते हैं। इन चारों को देखते हुए लगता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो जाएगी। आपने गौर किया, ए को रिप्लेस किया जी से, एस को रिप्लेस किया एक्स से, वी एफ को रिप्लेस किया वी बी से, और वी आई क्या हो गया भला? उसको मेंशन नहीं किया। लेकिन अंडर रूट नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हमें स्क्वायर ही चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन क्योंकि पॉइंट बी की काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे v के साथ भी क्या लग जाएगा? b। जब आप ये वैल्यू ऊपर से पुट करोगे तो vb स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 2gx। कुछ कैंसिल हो रहा है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b बिकम्स mgx
भाई अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है पॉइंट बी की, काइनेटिक एनर्जी भी है। आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दो हैं भाई हिस्से, mgh माइनस mgx, और काइनेटिक एनर्जी है प्लस mgx। और इंटरेस्टिंग बात, माइनस mgx और प्लस mgx जब कैंसिल हो जाएंगे तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी अगेन वही आ जाएगी mgh जो पॉइंट ए पे था। और यही हमें पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, आए पॉइंट सी की टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो बारी आगे जी टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी की। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट सी तो ग्राउंड पे है, जमीन पे है, हाइट जीरो, और अगर हाइट जीरो तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। इसका मतलब है कि पॉइंट सी पे सारे का सारा जोर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने पे होगा। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का तो वही फार्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसका मतलब है हमें यही वी स्क्वायर फाइंड करने का प्रोसीजर दोबारा करना होगा, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के साथ। सबसे पहला पॉइंट, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पे जीरो थी, पॉइंट ए से अब ये आ गया पॉइंट सी पे, पॉइंट ए से आ गया पॉइंट सी पे। अब ए और सी का डिस्टेंस कितने हैं, h, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज a। ए से बी तक x था, ए से सी तक h है। अगेन नीचे लाने वाली चीज कौन सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। अब हम पॉइंट सी पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब s की जगह पे h आएगा, vf की जगह vc आएगा, और ये अगेन, और हमें स्केयर वाला ही चाहिए ताकि काइनेटिक एनर्जी फाइंड हो सके। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी इज हाफ एम वी सी स्क्वायर। वी सी स्क्वायर की वैल्यू लीजिए 2gh, g को g से कैंसिल करें, mgh आ गया। अगेन टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो पॉइंट सी की जीरो है क्योंकि हाइट जीरो है। काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड कर चुके हैं mgh, तो ये तो अगेन आंसर वही आ गया। इसका मतलब है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, सभी पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम है, और वो कितनी है, mgh। फर्क कितना है कि टॉप पॉइंट पे सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल है, काइनेटिक जीरो, और लोएस्ट पॉइंट पे सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक है, पोटेंशियल। तो इसका मतलब है बॉडी जैसे जैसे नीचे आता है पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है और काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
लेकिन जैसे कि स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि नीचे आते हुए क्या कोई एयर फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर हम इमेजिन कर लें कि फ्रिक्शन की फोर्स F है, तो फिर नीचे आते हुए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, h, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन अब स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी जानते हैं कि वर्क का फार्मूला होता है F D cos थीटा। तो यहाँ पे वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन है जिसमें फोर्स स्मॉल f है और डिस्टेंस कितना है h, तो ये F H क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो यही ऊपर वाली इक्वेशन यानी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी is equal to gain of kinetic energy plus work done against friction. मतलब the potential energy at the top is converted into two things. Number one, it is converted into kinetic energy. Number two, it is used in doing work against friction. ये इक्वेशन एज एन MCQs इस शक्ल में भी आती है। कि ये FH उधर प्लस था, इधर आके माइनस हुआ। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। थैंक यू सो मच।